नमस्कार, एमपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की किस तरह से मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह है और कहां पर अवरोध की खबरें आ रही हैं। जी हां, चुनाव आयोग के लाख कोशिशों के बावजूद कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीन खराब होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि इनकी वजह से, तकनीकी खराबी की वजह से मतदान जो है खासा प्रभावित हो रहा है। ऐसे में राजनीतिक दलों की चिंताएं, उनकी धड़कनें भी तेज हैं और अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह के रुझान, अलग अलग तरह से जो है तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव एमपी न्यूज के दोनों संवाददाता। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगे संदीप मीणा, जो कि ये बताएंगे कि अब तक कुल कितना मतदान हो चुका है और किस तरह से पूरे प्रदेश भर की यदि बात की जाए तो एमपी में किस तरह से मतदाता अपने घरों से निकला है। संदीप, दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि किस तरह से मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से खबरें आ रही हैं। आखिर शुरुआती आंकड़ा किस तरह से मतदान का छूता नजर आ रहा है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से सुबह मतदान की शुरुआत हुई थी तो लोगों में वोटिंग करने को लेकर खासा उत्साह देखा गया था, लेकिन कई जगहों पर लोगों को जो है ईवीएम मशीन की खराबी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा और घंटों तक लाइन में खड़े रहना पड़ा। हालांकि जो है मतदान दल के जो इंजीनियर थे वो लगातार जो है ईवीएम की गड़बड़ी को दूर करने के लिए भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन कई जगह ये भी सामने आया था कि कई कोशिश करने के बाद भी ईवीएम सही नहीं हो सकी और जो रिप्लेस ईवीएम की गई थी में भी कहीं ना कहीं खराबी निकली थी। तो जिसको लेकर जो है प्रदेश भर में कई जगहों पर जो है सुस्त मतदान होता हुआ नजर आया, जिसका जो असर जो है मतदान पर पड़ा है। और अगर बात की जाए अभी तक की, तो अभी तक जो है करीब 12:45 तक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है 21% मतदान हुआ था और उसके बाद अभी तक की बात की जाए तो करीब जो है 27% का आंकड़ा छूता हुआ नजर आ रहा। तो इस तरीके से मतदान होता हुआ नजर आ रहा। हालांकि ये भी देखने को मिला है कि आम लोगों में जो है इस बार जो है मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला और लोग अल सुबह से ही जो है अपने घरों से निकलकर वोटिंग करने को निकल पड़े हैं। चलिए, यहां पर वोटिंग के लिए मतदाता जरूर अपने घरों से निकला है, लेकिन ईवीएम मशीनें कुछ मतदान केंद्रों पर खराब हुई है, जिससे मतदान का प्रतिशत भी प्रभावित होने का डर सता रहा है निर्वाचन अमले को। तो वहीं दूसरी तरफ मतदाताओं को भी परेशानी आने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर जिले के अलावा यदि मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें, कहां पर किस तरह से विवाद की घटनाएं सामने आई हैं और क्या वाकई में ईवीएम मशीन्स में कोई तकनीकी खामियां हैं जिस वजह से जो है मतदान का प्रतिशत जो है बेहद धीमा नजर आ रहा है। तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमपी न्यूज के संवाददाता राहुल पटेल। राहुल, बताइए कौन कौन से जिलों की आपके पास खबरें आ रही हैं और किस तरह से अब तक के मतदान के प्रतिशत को लेकर कयासों का बादल तेज हो गए हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर महेंद्र जी, जिस प्रकार से चुनाव की बात है तो वो जो टकटकी लगा के हम देख रहे थे कि कब हम चुनाव में, इस दिन का जो बेसब्री से इंतजार था, सुबह से लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है और जो उत्साह लोगों में वो अलग ही देखने को मिला है। अलग अलग जिलों से अगर हम बात करें तो जो खबरें आ रही है कि ईवीएम खराब होने के कारण लगातार लोगों को लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है। वहीं लाहौर में उपद्रवियों द्वारा फायरिंग की गई है, जिसके कारण मतदान रोक दिया गया है। वहीं अगर भिंड की बात करें तो भिंड एक अति संवेदनशील इलाके से आता है और वहां पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं होती रही है। फिलहाल वहां के जो बूथ नंबर 120-22 है वहां पर फायरिंग की घटना हुई है, जिसके कारण मतदान अभी कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। और अगर बात करें श्योपुर की, तो श्योपुर के जितने वहां पर कार्यकर्ताओं में आपसी झड़प हो गई है और कुछ फायरिंग की घटनाएं भी देखने को मिली है, जिसके चलते पुलिस ने कुछ समय के लिए मतदान रोक दिया है। वहीं हम बात करें भिंड के इलाके की, तो वहां पर जो मतदान है वो सुस्ती से हो रहा है और कहीं न कहीं अति संवेदनशीलता को देखते हुए जो प्रत्याशी है उनको नजरबंद किया है। तो कुल मिलाकर जो छुटपुट घटना है फायरिंग की, अभी धार में भी अभी ताजा मामला आया है कि धार में भी एक घटना हुई है। तो लगातार जहां पर यह है कि एक निर्वाचन आयोग ये कर रहा था कि अपील कर रहा था कि शांतिपूर्ण मतदान हो, लेकिन उपद्रवी और कुछ असामाजिक तत्वों ने इसमें खलल डालने की पूरी कोशिश की है। बहरहाल अगर हम इनके अलावा अगर हम बात करें तो शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धीरा सुस्त इसलिए कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं एक जो लंबी प्रक्रिया के दौर से गुजरना पड़ रहा है। अब हम वीवीपैट में अपना वो भी देख सकते हैं कि हमने किस प्रत्याशी को मत दिया है। तो तमाम सारी चीजें हैं, एक व्यक्ति को कम से कम 10 सेकंड का समय लग रहा है, तो लंबी कतारें लगी हुई है। छुटपुट घटनाओं के बीच मतदान आगे बढ़ रहा है और वर्तमान की अगर हम बात करें तो 25% से ऊपर अभी तक मतदान हो चुका है।
चलिए, यहाँ पर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे घड़ी का कांटा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मतदान का प्रतिशत भी जो है बढ़ता चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राजधानी भोपाल का रुख करें तो वहां पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने एक प्रेस वार्ता की है। क्या उनका आरोप है और आखिर क्यों ईवीएम मशीन्स में खराबी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाराज हैं? तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमपी न्यूज के संवाददाता संदीप मीणा। संदीप, बताइए, राजधानी भोपाल का रुख करें तो कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन मसलों पर उन्होंने आरोपों की बौछार कर दी है और क्या लगता है मतदान वाले दिन कांग्रेस का मैदान संभालना क्या संकेत देता है? जी हाँ महेंद्र जी, मैं बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में करीब 100 ईवीएम मशीन खराब होने के मामले सामने आए। तो वहीं ये जो एक बड़ा मामला सामने आया है, तो इसको लेकर जो है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने कार्यालय में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने भाजपा पर तमाम गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये कहा है कि जो भाजपा है इस समय बौखलाई हुई है और जो है अब प्रदेश की जनता ने जो है जवाब दे दिया है और भाजपा की जो है विदाई तय हो गई। और उन्होंने ये दावा भी पेश किया है कि अब जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो वहीं बात की जाए उनके जो ईवीएम को लेकर उन्होंने बयान दिया, उसमें सबसे बड़ा बयान ये दिया है कि उन्होंने ये मांग की है कि कई जगहों पर जो है ईवीएम खराब होने की वजह से जो है कई लोग जो है मतदान किए बिना ही वापस अपने घर को लौट गए। तो ऐसा उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि जहां जहां पर ईवीएम खराब हुई है उन जगहों पर जो है दोबारा कल मतदान किया जाए। उन्होंने ये साफ तौर पर ये मांग की है कल के दिन जिस जगह पर जो है ईवीएम खराब हुई है वहां पर उन्होंने दोबारा मतदान की मांग की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो है अब जो है भाजपा की विदाई तय हो गई है और भाजपा बौखलाई हुई है। और साथ ही शिवराज सिंह चौहान पर भी जो उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं और उन्होंने ये भी बात कही है कि भाजपा जो है अब जो है ईवीएम की शिकायत को लेकर सामने नहीं आई है, क्योंकि कांग्रेस जो है अपनी सरकार बनने को लेकर आश्वस्त है और कांग्रेस जो है इसकी शिकायत कर रही है लेकिन भाजपा नहीं कर रही। चलिए, ये तो निर्वाचन आयोग को तय करना है कि कांग्रेस के तमाम आरोपों में कितना है दम। बहरहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि आप भी यदि अब तक अपने मताधिकार का आपने उपयोग नहीं किया है तो अपने घरों से निकलिए, मताधिकार का उपयोग कीजिए, क्योंकि यही वो आपका एक नैतिक और एक मौलिक अधिकार है जो कि लोकतंत्र को पूर्ण आहुति देता है, लोकतंत्र और देश निर्माण में सशक्त भूमिका निभाता है। राहुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, यदि हम कांटे की टक्कर वाली सीटों की बात करें या प्रत्याशियों की बात करें तो कहां पर किन किन सीटों पर किस तरह से किस अंदाज में जो है प्रत्याशी अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचे और प्रदेश भर में जो तमाम बड़े राजनीतिक चेहरे हैं, दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों से आने वाले, वो किस तरह से वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचे? बिल्कुल निश्चित तौर पर महेंद्र जी, ये जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व कहा जाता है, तो इस महापर्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीएम शिवराज की। सीएम शिवराज ने पूजा अर्चना की पत्नी के साथ और दोनों बेटों के साथ वो चुनाव में अपना मतदान करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने तमाम चौथी बार सरकार आने की और करने के दावे किए। साथ ही उनके बेटों ने सेल्फियाँ ली और सोशल मीडिया पर वायरल की और कहीं ना कहीं अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे। अगर बात करें कमलनाथ की तो कमलनाथ भी अपने समर्थकों के साथ चुनाव में पहुंचे, मतदान किया। वहीं अगर हम बात करें जीतू पटवारी की तो जीतू पटवारी ने सबसे शुरू में घर में पूजा की, मां का आशीर्वाद लिया, वहीं पत्नी और बेटी के साथ मतदान करने पहुंचे। वहीं अगर मधु वर्मा की बात करें तो अपने समर्थकों के साथ में पहुंचे और उन्होंने मतदान किया। वैसे तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो अपने समर्थकों के साथ, अपने परिवारों के साथ घर से सुबह निकले, चूंकि पूरा दिन उनका व्यस्तम है। वहीं ऐसी छुटपुट घटनाएं आई है, उनके बीच भी अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने और जीत के प्रति आश्वस्त दिखने के हिसाब से लोकतंत्र में वोट डालने की अपील के साथ वो नजर आए। और जहां तक हम बात करें पूरे प्रदेश की तो तमाम जितने भी हाई वोल्टेज ड्रामा की सीट्स हैं वहां पर हम बात करें तो उषा ठाकुर भी वोट देने निकली, वोट दिया उन्होंने। और साथ में ही कैलाश विजयवर्गीय, आकाश विजयवर्गीय और इंदौर की बात करें तो बग्गी पर बैठकर वोट दिया। तो तमाम तरह की जिस तरह का हम कयास लगाए जा रहे थे कि एक आई कैचिंग जो है वो पब्लिक का एक आकर्षण खींचने के दौरान ये इस तरह के सब काम किए गए हैं और लोग घर से बाहर निकले हैं। चलिए, अभी यहाँ पर आगे देखते हैं कि किस तरह से मतदान का प्रतिशत जैसे बढ़ता है और किस तरह से जो तमाम राजनीतिक पंडित हैं वो कयासों के साथ, तमाम समीकरणों के साथ, तमाम संकेतों को यहाँ पर साफ करने में जुट जाते हैं। बहरहाल फिलहाल इतना जरूर है कि भारत निर्वाचन आयोग जरूर थोड़ा सा चिंता में होगा, क्योंकि बार बार मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीन्स के खराब होने की घटनाएं मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर जरूर यहाँ पर वेबकास्टिंग और चप्पे चप्पे पर निगरानी इंतजामों पर फोकस करना होगा चुनाव आयोग को। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो राजनीतिक दलों में फिलहाल कांटे की टक्कर नजर आ रही है।
चूंकि मतदाता खामोश है, ऐसे में किसी भी तरह का अंदाजा लगाया जाना बहुत जल्दबाजी होगी और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरह से शाम होते होते यानी कि 5 बजते बजते मतदान का प्रतिशत कहां आकर टिकता है, क्योंकि बहुत कुछ तस्वीर साफ होती है मतदान के प्रतिशत पर, बहुत कुछ रुझान निकल कर आता है मतदान के प्रतिशत पर, और चुनाव आयोग के तमाम प्रयास किस तरह से रंग लाते हैं ये भी शाम होते होते साफ हो जाएगा। एमपी न्यूज पर लगातार लाइव हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में मतदान किया जा रहा है, वोटर अपने घरों से निकल रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाले कल की एक सुनहरी सरकार बनाने के लिए अपना अमूल्य वोट दे रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा, फिलहाल बारी है छोटे से अंतराल की, फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, नए काफिले के साथ खबरों को रफ्तार देने के लिए।